ठीक है, तो आज क्वेश्चन करते हैं। आज लगभग हम लोग का जितना भी टाइम पीरियड कैलकुलेशन होगा लगभग खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन ही सिर्फ बचेगा। तो आज खत्म करते हैं। इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा और इम्पोर्टेंट, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, ऐसा है, ये सिस्टम दे रखा है। ठीक है, इस सॉलिड सिलेंडर के पास मास भी है और रेडियस तो होगा ही, तो आर है। अब बोल रहा है कि अगर हम इसको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, यानी कि हम इसको इधर की तरफ मान लेते हैं, डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो क्या होगा? ऑसिलेट करेगा या नहीं, पहले बताओ। यस करेगा। ठीक है, और ये ऑसिलेट करेगा तो ब्लॉक वाला जैसा ही है कि ये फिर साथ साथ ऐसा रोल होके ऐसा रोल होगा और आगे भी आएगा फिर पीछे भी जाएगा, ऐसा रोलिंग भी होगा इसमें। और ये भी दे रखा है यस कि सर। प्योर रोलिंग के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सबको पता है। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। एंड रिलीज्ड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ट्राई करो एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि स्प्रिंग भी कंप्रेस होगा और ये जो सिलेंडर है ये रोल भी कर रहा है। रोलिंग के लिए फ्रिक्शन जो होगा वही रोल करा रहा होगा। तो ऐसे सर सिचुएशंस में, हाँ, सर टाइम पीरियड 2π√3m/5k। 2π√3m/5k। 3m/2k आ रहा है, 2k दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से एक हमने डिस्प्लेस करा है। ठीक है, प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता है कि अगर ये पार्टिकल है ऐसे ओमेगा से रोल कर रहा होगा और इसका वेलोसिटी v है, तो प्योर रोलिंग हमको ये बताता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, v/r। यही कहता है, यानी कि हम एट एनी टाइम हम बोल सकते हैं किसी समय पे कि इस पार्टिकल के पास जो हमारा सिलेंडर है वो रोल भी कर रहा होगा, आगे भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी वैसे भी सर अगर हम थोड़ा ऊपर रोलिंग कीजिए ना। सर वो सिलेंडर है या फिर स्पेयर? सिलेंडर है। सर तो आगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सिलेंडर जो होगा रोल कर रहा है। प्योर रोलिंग में हमने बोला था कि यहाँ पे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं तो दोनों हमको लिखना पड़ेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी। तो हम यही एनर्जी लिख रहे हैं। अगर हम इसकी टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंग जो होगा वो कंप्रेस्ड होगा हाफ के एक्स स्क्वायर से। फिर इस सिलेंडर जो है रोल कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं।
ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो कि हम लोग रोटेशन में ऐसा लिखते थे कि कभी भी कोई पार्टिकल अगर ट्रांसलेट कर रहा होगा और रोल कर रहा होगा तो उसके दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों होंगे। इसको लिखने का तरीका भी हम बताए थे कि एक काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस ऑफ रोटेशन है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास था, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर कंसिडर करते हैं तो ये लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। यहाँ से ओमेगा को हम v बाई आर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है, और हम जानते हैं एनर्जी अगर कांस्टेंट होगा तो डी बाई डी टी, इसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो। इसके आगे का काम तो बस मैथ्स है, यहाँ से लिख कर लेते हैं। क्या होगा, 1/2 k इंटू 2x dx बाई डी टी प्लस हाफ आई। ओमेगा स्क्वायर है तो हम v बाई आर पहले से ही कंप्लीट करके फिर 2 ऐसा लिख देते हैं प्लस हाफ m, इसको हम कॉमन ले लिए हैं, और यहाँ v स्क्वायर जो बचेगा उसको लिख रहे हैं 2v dv बाई dt, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा को हम v बाई आर रखेंगे तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। किसी को इतने में दिक्कत हो तो पूछो। यहाँ पे आई क्या होता है सिलेंडर का, एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 तो क्या मिलेगा, देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एम बाई 2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यहाँ पे हम दे सकते हैं 2v dv बाई dt, जीरो। यहाँ पे ये जो टर्म है ये भी हमको v कौन गाना सुन रहा है, हेलो हाँ हेलो, सर आपका आवाज आ रहा है। गाना कौन सुन रहा है, सर रोशन चलो चालू दे करो। रोशन रोशन सर आप फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं। ये कहीं लग रहा है घूमने निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो kx भी, फिर यहाँ पे जोड़ो तो कितना आ रहा है, 2 4 6 बाई 8 यानी 3 बाई 4 m इंटू 2v dv बाई dt, जीरो। भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमको, यहाँ से हमको दिख रहा है कि dv बाई dt यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 k बाई mx। ठीक है, ये चीज हमको मिल गया तो हमारा टाइम पीरियड आसानी से मिल गया। ये ओमेगा स्क्वायर होता है तो इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं 3m बाई 2k। तो इसको फोर्स मेथड से कैसे बनाते हैं? फोर्स मेथड से जो करोगे तो लंबा जाएगा। एक तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के लिए, फिर टॉर्क लगाओगे ओमेगा के लिए, फ्रिक्शन का रोल लेना पड़ जाएगा म्यू दे, और ऊपर से प्योर रोलिंग कह रहा है तो फ्रिक्शन कितना ये भी हम नहीं कह सकते हैं, उस समय फ्रिक्शन जीरो ही है, बस सपोर्टिंग है रोलिंग कराने के लिए। ठीक है, तो टॉर्क लिख नहीं पाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सर प्योर रोलिंग क्या होता है? कौन से बैच में हो, बी में है? यस सर।
ठीक है, रोटेशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पता चल जाएगा। जैसे कि अगर साइकिल का पहिया जो मूव कर रहा होता है तो रोल रोल भी कर रहा होता है, रोटेट भी कर रहा होता है। यानी कि रोटेट भी कर रहा होता है, आगे बढ़ भी रहा होता है। तो उसमें एक कंडीशन आ रहा है कि वो रोटेशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो उसमें एक कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो रिलेटिव मोशन का हो वो 0 हो जाए, उस चीज को बोलते हैं हम लोग प्योर रोलिंग। तो रोटेशन पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं एंगुलर एसएचएम। सो पूछना था क्या? सर, एचसी वर्मा में 11 क्वेश्चन। ठीक है, उसको हम लोग बाद में कर लेते हैं, आज थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी फॉर्मेट है बस छोटा छोटा है, तो इसीलिए हम शुरू से ही क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ठीक और है। सर एक और चीज पूछना था हाँ, सर, ये रिड्यूस्ड मास को सिर्फ कब कहाँ कैसे लगते हैं, बस पूछना था। मोस्टली जो है जब टू मास सिस्टम होता है उसको एक कंसिडर करना होता है तो यूज करते हैं हम लोग। जैसे दो मासेस को हटा के हमको एक रन, मतलब पूरे कंबाइंड जो भी मोशन हो रहा होगा उसको हमको एक करना हो। ठीक है, कंसिडर करना हो कि सिर्फ एक पार्टिकल है, तो उस समय पर हम लोग कभी कभी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए उसको रिड्यूस मास यूज करते हैं। जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम में यूज हुआ होगा यस। और ऐसे जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम सर नाम से ही हाँ, जो थर्मो का बुकलेट नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है तुम लोगों को? नो सर। ठीक है, केटीजी वाला। थर्मल एक्सपेंशन और जो उससे पहले का था ट्रांसवर्स का मिला है। ठीक है, बता देंगे। बन तो गया था सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग एंगुलर एसएचएम। ठीक है, एंगुलर एसएचएम की अगर हम बात करें तो एंगुलर एसएचएम नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत हमको इसमें एंगल आएगा। यानी कि हम सबसे सिंपलेस्ट अगर ले तो मान लेते हैं कि एक ऐसा रस्सी से लटका हुआ एक बॉब है। ठीक है, इस बॉब को अगर हम यहाँ कुछ वेलोसिटी दे दिए वी नॉट, तो क्या होगा? ऐसा ये मोशन करता हुआ किसी टाइम पे हो सकता है कि वो यहाँ पे रहे, और हो सकता है एक समय जहां पे इसका वेलोसिटी यहाँ पे अगर बोल रहे हैं 0 हो जाए, यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टोटल एंगल चल रहा है, जो मैक्सिमम एंगल चल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, जो कि थीटा नॉट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन को अगर हम देखें, जो इनिशियल पोजीशन है t इक्वल टू 0 पे, इस पोजीशन पे अगर हम ध्यान दें तो जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे एंगल डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इस चीज को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इस चीज का एम्पलीट्यूड है तो एंगुलर एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, सिंपली एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। एट अगर हम ये किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एंगल चला होगा ये थीटा, यानी कि किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो पार्टिकल है ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इधर यहाँ जाके वहां रुक जाएगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा और ये फिर से इधर की तरफ आएगा अपना मेन पोजीशन के पास। अब ध्यान से देखो कि जब ये वापस से इस मेन पोजीशन पे आएगा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा, वो यहाँ पे नहीं रुक के वो इधर कहीं चला जाएगा, इधर फिर कहीं जाएगा, फिर इसका वेलोसिटी 0 होगा और ऐसा ही राउंड मारेगा। तो ये एक कंप्लीट जब रिवोल्यूशन कर लेगा तो हम बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन हुआ है। तो अगर हम बहुत ही थोड़ा सा अगर हम एंगल डिस्प्लेस करके छोड़े
ठीक है, ये एंगल को अगर हम छोटा रखेंगे तो देखेंगे कि ये जो कंडीशन है, ये जो ऑसिलेशन है, ये एसएचएम का कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है कि एसएचएम करता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऑसिलेट करता हुआ तो दिख रहा है। एसएचएम भी करेगा, कब करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो ऐसा अगर हम केसेस में बोल रहे हैं कि अगर थीटा किसी भी टाइम टी पे अगर हमको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन अगर रिप्रेजेंट करना हो और हम मानते हैं कि एसएचएम है, तो हम क्या लिखेंगे? जैसा कि हम लोग लिखते थे क्या कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा रहता था। ठीक है, ये हम लोग पहले लिखा करते थे। अब यहाँ पे एंगल है तो उस x को हटा के हम थीटा कर दिए, तो थीटा तो एम्पलीट्यूड में हम क्या लिखेंगे? थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फाइव हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था? तो इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता था कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे है। यहाँ भी हम लोग इसको सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल का ऑसिलेशन को यानी एम्पलीट्यूड को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखें और सर्कुलर मोशन पूरा जैसा कि पहले किया करते थे। यहाँ पे अगर हम थीटा डैश की बात करें, ठीक है, थीटा डैश यानी कि डी थीटा बाई डी टी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, थीटा डैश डायरेक्टली लिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज कर चुके हैं। ठीक है, ये ओमेगा और जो ओमेगा है दोनों डिफरेंट आएगा। सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको डी थीटा बाई डी टी लिखते थे, खैर हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो ये क्या आएगा? थीटा नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये सब चीजें उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि पहले हम लोग ये सब कर चुके हैं। इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन देता है, और ये हमको दिख रहा है माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। जिसे ध्यान से देखो तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा ही दिख रहा है। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस इजकल टू जीरो। एंगुलर सिस्टम के लिए ये कंडीशन होगा, कंडीशन फॉर एंगुलर सिस्टम। अगर कोई भी इक्वेशन अगर हमको मिल जाए और बोले कि एंगुलर सिस्टम कर रहा है या नहीं, तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि एंगुलर सिस्टम कर रहा है, अन्यथा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आया हमारा एंगुलर सिस्टम। और एक चीज कि अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई एक फोर्स जो होगा इस पे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऑल्सो वी नो डेट, ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है और वो सर्कल में घूम रहा है या रोटेट कर रहा है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वो पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है ऐसा इस एक्सिस के अबाउट वो ऐसा मूव कर रहा है, यानी कि इस एक्सिस पे अगर हम खुद को एज्यूम कर लें कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमको इसके अबाउट वो रोटेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हमको ध्यान से दिख रहा है कि इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नीचे mg और एक इधर टेंशन T। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे जो हमको जो जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, फोर्स का एक टॉर्क होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि रोटेशन, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा हो तो उस पे टॉर्क लगता है और टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जानते हैं।
तो इतना कंडीशन को अगर हम ध्यान से रखें तो यहाँ से हमको अल्फा इक्वल टू दिख रहा है कि टॉर्क बाई आई होगा, ठीक है। और ऊपर की कंडीशन से अगर हम ध्यान से देखें तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हम फोर्स में कहा करते थे कि एक और कंडीशन हम टॉर्क से रिलेटेड कह सकते हैं कि टॉर्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू माइनस इक्वल टू माइनस कुछ के आएगा इनटू थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, आई है, तो हम अल्फा को टॉ बाई आई लिख सकते हैं, या फिर अल्फा को यहाँ से हम लिख देते माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो हमको ऐसा कुछ इक्वेशंस दिख रहा होता तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क जो होगा माइनस के थीटा, फोर्स था तो माइनस के एक्स लिखा करते थे, एक्स डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे रोटेट हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने थीटा लिया है, थीटा रेडियन में होगा, ठीक है। के जो है कोई भी कांस्टेंट है, जैसा कि फोर्स में आया करता था। तो अगर हमने पहले का जो एसएचएम कंसीडर करा है और यहाँ पे हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, एंगुलर एसएचएम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिमिलरली जो जो टर्म्स थे उसको हमने रिप्लेस किया। वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स को टॉर्क से। बाकी जो कहानी होगा वो हमारा सेम चलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। नहीं कि जितना कुछ हमने उसमें करा है यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है इतना? बोलो। ठीक। सो हाँ सर दोनों में इसको एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सर वो सिंपल ऑर्बिट मोशन होगा। हाँ, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो आई अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर अल्फा थीटा, सॉरी, लिख सकते हैं, यस ठीक है। ये आई ओमेगा स्क्वायर को हम के कर दिए और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम और एक लाइन बढ़ा दे, एक फॉर्मूला बढ़ा दे, तो के इक्वल टू क्या होगा हमारा, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। वहां पे हमारा क्या हुआ करता था, सो एक एम ओमेगा स्क्वायर। वही चीज है, यहाँ एम की जगह आई आ गया। एक चीज और, सीधी सी बात है कि वहां पे हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते थे, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट थीटा डैश का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, डॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, यही होगा, यस ठीक है। बाकी जो भी फॉर्मूला था वैसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ये एक जो है जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए इसको लिख दे रहे हैं। स्क्वायर हटा दीजिए, अंडर रूट है वहाँ पे तो। अच्छा हाँ, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, मेरे हिसाब से सबको पता है, जो हम ऊपर एग्जाम्पल ले रखे हैं वही हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ये जो है अगर हम देखें तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, इस पोजीशन पे पार्टिकल जो होता है इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि इसका मेन पोजीशन होगा, ठीक है। ये क्या है, मेन पोजीशन। अगर हम इसको कुछ स्पीड दे दे तो पार्टिकल इधर कहीं आता है और ये यहाँ से कुछ एंगल थीटा कवर किया हुआ रहता है, यानी कि पार्टिकल का हमको क्या निकालना है, सिंपल पेंडुलम है तो टाइम पीरियड ही हमको निकालना होता है। बाकी अगर टाइम पीरियड निकल गया तो बाकी कब कहाँ क्या स्पीड है हम उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
फाइंड कर सकते हैं। तो मेनली है कि टाइम पीरियड। तो अगर हम बोले कि ये m मास है, इसका लेंथ जो है l है, और यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ये सिंपल पेंडुलम लटक रहा है, झूल रहा है, ठीक है। तो किसी एंगल थीटा पे अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है mg, इधर की तरफ लग रहा है t, ठीक है। ये जो पॉइंट है जहां से ये रस्सी कनेक्टेड है वहां पे लग रहा है t, ठीक है, उसकी तरफ से ऐसा t लग रहा है और इधर की तरफ mg। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को A बोल रहे हैं तो टॉर्क अबाउट A लिखेंगे तो हमको दिख रहा है कि टॉर्क ऑफ टेंशन होगा प्लस टॉर्क ऑफ mg होगा, ठीक है। यानी कि जो टेंशन फोर्स है उसका कुछ टॉर्क होगा और mg जो है उसका टॉर्क होगा। तो तुम लोग बताओ कि जो टॉर्क है टेंशन का वो कितना होगा? 0 0 0। क्यों 0 होगा? पॉइंट ऑफ एक्सिस से पास हो रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है। mg का टॉर्क कितना आएगा? सर mg cos थीटा। सिर्फ mg cos थीटा। to L mg हम एक mg चीज ये भी sin बताए L थे, हाँ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L sin थीटा, mg इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर L sin थीटा, या फिर r क्रॉस एफ से भी करोगे तो mg L sin थीटा ही है। इनटू द प्लेन जा रहा होगा तो डायरेक्शन तो एक ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? mg L ऑफ sin थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट कि I अल्फा, I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mg, इसका I क्या होगा बोलो? ml स्क्वायर ml स्क्वायर। तो यहाँ से हम अल्फा क्या लिख सकते हैं? mg L बाई ml स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। और ये जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है, तो जैसे कि फोर्स है सेंटर की तरफ आ रहा है, इनटू द आ रहा है, तो इसको हम लोग माइनस में लिख लेते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ से mm गया, एक एल से एक एल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस m तो क्या l साइन ऑफ थीटा। एक चीज और कि सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ये कंडीशन है इसका SHM होने का, यहाँ पे तभी जाके आएगा हमारा इक्वेशन। थीटा जो है बहुत स्मॉल है, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा थीटा, ठीक है। अगर हम इसको लिख रहे हैं तो दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। ये जो कंडीशन है हमको मिल गया, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू इतना आ रहा है माइनस जी बाई एल थीटा, ये कितना था? यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, या फिर ओमेगा हम बोल सकते हैं अंडर रूट जी बाई एल। दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होगे तो इसका डायमेंशन बहुत बार पूछा गया होगा, एरर फाइंड करने पूछा गया होगा, फॉर्मूला तो याद होगा सबको, याद है? यस सर। यस सर ठीक है, बहुत बार आया होगा यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आ रहा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे हमने इसे क्या देखा कि यहाँ पे हम एंगुलर अप्रोच लिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए? एंगुलर SHM का कंडीशन लिए। तो फोर्स मेथड देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ठीक है, फोर्स मेथड यानी कि हम पार्टिकल को क्या देखेंगे? एक सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमको क्या दिखेगा? ठीक है, ये पार्टिकल का हम एक्स डायरेक्शन यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ क्या देखेंगे? एक्स डायरेक्शन मोशन देखेंगे,
ठीक है। ये पार्टिकल का अगर हम एक्स डायरेक्शन मोशन देखेंगे तो पार्टिकल हमको दिख रहा है कि इसके अबाउट यानी कि इस लाइन के अबाउट एक्स में कुछ सिर्फ एक्स देखना है, वाई में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको भूल जाओ। तो हमको दिख रहा है कि ये इधर ए गया, फिर इधर माइनस ए, इसके बीच में ये ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा बता सकते हो? तो फोर्स का हमको क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर की तरफ हमारा तो टेंशन mg sin थीटा mg, ये थीटा है, तो हम फोर्सेस ब्रेक कर रहे हैं। तो इधर क्या आएगा? t cos थीटा, इधर की तरफ t sin थीटा। mg का ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? एक इधर आएगा, एक्स लेकिन डायरेक्शन में एक्स कुछ वाई एक्सिस जाएगा। से अलाउट तो कर ही चुके हैं। हाँ, एक्स में कुछ नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। mg tan थीटा mg tan थीटा, थीटा 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? मतलब कि अगर x और y में देखना है, हमको x डायरेक्शन का कंसीडर करना है, तो mg का तो x में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। नो सर ठीक है, तो ये चीज दिख रहा है। तो यहाँ से हमको तो ऊपर y डायरेक्शन में t cos थीटा और mg है, कोई दिक्कत नहीं। x डायरेक्शन में हमको क्या दिख रहा है? सर यानी कि t sin थीटा एफ नेट सिर्फ x डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमको दिख रहा है t साइन ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा तो बहुत स्मॉल पहले से है ही, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? t इंटू थीटा, यानी कि एफ इजकल टू हमको क्या दिख रहा है? चूंकि सेंटर की तरफ लग रहा है तो हम इसको माइनस लगा सकते हैं, t इंटू थीटा। अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? अगर ये डिस्टेंस x होगा, ठीक है, x होगा तो हम इसको x बाई एल कर सकते हैं। यस सर तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x बाई एल। ठीक है, तो ये t आ जा रहा है f इजकल टू माइनस टी एक्स बाई एल। एंड t, एक और इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कुलर से, फ्रॉम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि t माइनस 3mg cos थीटा वाला। इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल। तो वही ना सर, 3mg cos थीटा minus 2mg plus mu square। ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं, तो उसमें u भी कहा था, पता चलेगा तब तो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हमने देखा कि अगर ये लिख सकते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो हम यहाँ से और लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि cos ऑफ थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 1। यस सर सर ठीक है, और वी स्क्वायर बाई एल, क्योंकि हम बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वी स्क्वायर बाई एल जो होगा ये भी क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही कम डिस्प्लेस किए हैं, थीटा को हम बहुत कम रख रहे हैं और छोड़े हैं, तो ये भी क्या होगा? बहुत कम होगा। तो हम इन दोनों को अगर हम यहाँ से निगलेक्ट करें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? दिस इंप्लाइज दैट टी इजकल टू एम जी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट के एफ इजकल टू माइनस एम जी बाई एल एक्स, यानी कि ए इजकल टू माइनस जी बाई एल एक्स। तो यहाँ से फिर से हमको दिख रहा है कि टाइम पीरियड जो आ जाएगा अंडर रूट एल बाई जी। सर हाँ, सर जब थीटा स्मॉल होता है तो उसमें tan थीटा भी थीटा ले सकते हैं ना? हाँ, सर तो वहां पे तो आ जाता वो इस बिना सर्कुलर का इक्वेशन से कहाँ पे? ठीक है टी कॉस थीटा इजकल टू एम जी। ठीक है, सर हाँ वहां से यहाँ फिर पे कॉस्ट डायरेक्ट
यस हाँ डायरेक्टली भी आ जाता है, mg लेकिन tan वाई थीटा से डायरेक्शन में मोशन था इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं किए। वहां से भी कर सकते थे, देखो कैसे कि अगर ये वाई डायरेक्शन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये अगर एंगल बहुत छोटा है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और भी छोटा होगा। यस ठीक है, तो ये चीज आया हमारा मेनली फाइनली जो भी आया है यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट L/G आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि K इक्विवेलेंट, जैसे कि अगर हम यहाँ फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो नोट ये यूज कर सकते हैं हम लोग कि K इक्विवेलेंट इक्वल टू T/L आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे T क्या है, तो टेंशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, T इक्वल टू हमने mg यूज करा है, तो भले ही यहाँ पे हम प्रूफ करने के लिए कुछ भी किए हैं, लेकिन अगर हमको फाइंड करने के लिए कभी पूछा जाए तो हम K इक्विवेलेंट डायरेक्टली, जो कि हमारा इक्वेशन ये आ रहा है, इसी को K इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, तो उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं T/L। सिंपल पेंडुलम के केस में T क्या होगा, तो टेंशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है? बोलो। यस ठीक है, मान लेते हैं कि हम इस पेंडुलम को एक लिफ्ट में रख दें। ठीक है, ये पेंडुलम है, लिफ्ट में है, लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? जी की जगह G+A आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेंशन की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम टेंशन जब फाइंड करेंगे तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, सूडो फोर्स ऊपर टेंशन। ये पूरा सिस्टम ए से ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते थे या तो सुडो फोर्स लगाओ या T-mg इक्वल टू ma लिखो, बात बराबर है। तो T इक्वल टू क्या आ गया, mg प्लस ma, यानी कि mg प्लस a, या फिर डायरेक्टली सुडो फोर्स लगाओ तब भी यही आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज हमको क्या मिल रहा है, m, इस चीज को हम लोग बोल देते हैं g इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव g जितना लग रहा हो। ठीक है, तो हम टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G प्लस a। क्लियर है? वैसे भी K इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करते K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट क्या लिखते, टाइम टेंशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अपॉन L। टेंशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या दिख रहा है, mg प्लस a बाई L। तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड, इसका डायरेक्टली बताएंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा बॉब है, लटक रहा है, लेकिन ये नीचे आ रहा है ऐसे, क्या जाएगा बताओ? सर G माइनस G ए माइनस A। इफेक्टिव हो जाएगा। ये G माइनस ए हो जाएगा, यस क्योंकि नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर इस पे ma सूडो फोर्स, इधर की तरफ टेंशन। इक्विलिब्रियम में जब कंडीशन आएगा तो G माइनस ए हमको इफेक्टिव दिख रहा है। थर्ड, मान लेते हैं किसी में ऐसा लटक रहा है, लेकिन ये जो है आगे ए से जा रहा है, तब क्या होगा? ओ, एक चीज और गलती कर रहे हैं, ये टी डैश। ठीक है, टाइम पीरियड और टेंशन दोनों टी हो जा रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्या आएगा इसमें बताओ? इसका अगर सो हम 2 पाई हाँ
सर टी का वैल्यू आ जाएगा mg m इंटू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट टू से ठीक है mg। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो इधर टी लगेगा, इधर एफ नेट लगेगा। ठीक है, तो एफ नेट Yes. कितना आएगा? एफ नेट या फिर जो टी डैश हम बोल रहे हैं टेंशन, ये क्या आएगा? एम अंडर रूट अंडर रूट जी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि यस यही हमारा क्या आ गया? जी इफेक्टिव आ गया। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी हमारा टी बाई एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एल बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को दिक्कत आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि ये सब फ्री बॉडी डायग्राम फोर्सेस कैलकुलेट करना है, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। सर लेकिन वो हाँ तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, एमए वाला फोर्स, हाँ, तो सर क्या इफेक्ट इस पड़ेगा सर इसका टाइम पीरियड पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन अब वही रहा होगा या चेंज हो गया होगा? चेंज हो गया है। चेंज हो गया है, यानी कि जो भी अब ओसिलेशन हो रहा होगा उस नए इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट हो रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो जो भी थीटा नॉट होगा उसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि स्प्रिंग में किया यस करते सर। थे। तो वैसे करके सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ब्लॉक हो गया, जा रहा है नीचे कितने से? तो जी साइन थीटा से। तो इस केस में टाइम पीरियड कितना होगा? सर 2 पाई रूट एल बाई जी। हम्म 2 पाई रूट एल जी होगा। एल बाई जी नहीं, ये नीचे जी साइन थीटा से जा रहा है, तो इस पे अगर हम फोर्सेस दिखाएंगे तो हमको फोर्स कौन कौन सा दिख रहा होगा? नीचे की तरफ mg, सूडो फोर्स इधर की तरफ कितना? mg साइन थीटा। क्लियर है? अब अगर हम इसका कंपोनेंट्स लें तो इधर की तरफ हमको दिख रहा है mg cos थीटा और इधर की तरफ दिख रहा है mg साइन थीटा। तो यहाँ पे हमको ये वाला फोर्स और ये तो कैंसिल आउट कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जी इफेक्टिव जो है वो जी लग रहा है या फिर क्या लग रहा है? लग रहा है यहाँ पे क्या आएगा? एल बाई जी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि सो कैसा भी सिचुएशन रहे। हाँ, सही जी cos थीटा कैसे आया सर? ये दोनों जी फोर्सेस तो आपस में कैंसिल आउट कर गए। ठीक है, पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में इसका जो इसमें टेंशन फोर्स होगा वो किसके बराबर है? mg cos थीटा। यानी कि यस हम ऊपर जो डिराइव किए थे जहां पे mg है उसकी जगह पे अब क्या है? mg cos mg। तो g की जगह किस चीज से रिप्लेस्ड है? g cos थीटा। यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस पेंडुलम को अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है? g cos थीटा उस पे इक्विलिब्रियम में लग रहा है, इसलिए हमने ये लिख दिया। यस सिर्फ जी इफेक्टिव लेके नहीं कर सकते थे? क्या? तो जी इफेक्टिव ही तो कितना होगा वो तो बताना पड़ेगा ना हमें। यस हाँ, मान लेते हैं कि चलो इसको क्वेश्चन की तरह ही करते हैं, तुम लोग सॉल्व करो। कि जो हमारा मान लेते हैं जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसे हम किसी लिक्विड में डाल दिए।
इन लिक्विड। ठीक है, किसी लिक्विड में डाल दी। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा बॉब दे रखा है, ठीक है, इसका मास m है और डेंसिटी जो है इसका रो है, ये लेंथ l है। हम इसको इस लिक्विड में पुट करेंगे, ये जो है हमारा लिक्विड है इसके अंदर डाल देंगे। इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। उसका वॉल्यूम दिया हुआ वो हाँ, इसका किसका? बॉब का। नहीं, ये भी डेंसिटी है। यस ठीक है, वॉल्यूम भी होगा। अब हम मान लेते हैं कि इसको हम इसके अंदर ऐसे डुबो दिए और हम एसएचएम करा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ऐसा हम पानी में डुबो दिए पूरा, बोल रहे हैं कि इसके अंदर एसएचएम कर रहा है। तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, नीचे इस पे फोर्स कौन सा लगेगा बताओ? mg। जी। इधर की तरफ हम ft लिख रहे हैं टेंशन फोर्स को, क्योंकि t टाइम पीरियड है। ऊपर भी हमने यूज करा है तो कंफ्यूज नहीं करना। और क्या फोर्स लगेगा? बॉयंसी। पॉइंट फोर्स। बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स ऊपर हमेशा लगता है, फोर्स ऑफ यस। बायोन्स। ये कितना लगता है? रो जीएच। रो किसका? लिक्विड का। यस v रो भी जी लगता है, gh नहीं लगता है। v वॉल्यूम होता है, z इतना लग रहा है। एट इक्विलिब्रियम अगर हम k इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? t एट इक्विलिब्रियम, यानी कि टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन l। तो टेंशन एट इक्विलिब्रियम हमको क्या मिलेगा बताओ? mg माइनस रो vg मिलेगा। यस। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो k आपने वॉल्यूम नहीं इक्विलिब्रियम दिया में वहां पे। तो हम, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ले रहे हो? mg माइनस रो bg बाई एल के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? k इक्विवेलेंट बाई m। डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g माइनस रो vg बाई m अपॉन l, यही होगा। यस। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ऊपर वाले टर्म को माइनस m को हम क्या लिख सकते हैं? मास को अगर हम लिखें तो इसको हम लिख रो वी। सकते हैं रो vg। ठीक है, यस। तो अगर हम उसको यहाँ पे लिख लें तो ये हमको सिग्मा बाई रो दिख रहा है, यस। इंटू जी रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाई लो। यहाँ पे हम बोल रहे हैं सिंस m इजकल टू रो vg, तो यहाँ से हमको ओमेगा स्क्वायर कितना मिल जा रहा है? g बाई एल 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है कि हमको ये काम करके फाइंड कर लेना है। बाकी तुम लोग चाहो तो डिस्प्लेस करके जो पहले मेथड यूज करे थे वो यूज कर सकते हो। इस वाले केस में हम लोग आसानी से इस तरीके से भी कैलकुलेट करके आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है? यस। ठीक है, ठीक है, एक पेंडुलम है, एल है, ये मास एम है। यहाँ से हम 2 डिग्री पे लाके यहाँ से रिलीज करते हैं। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ से जब ये जो एंगल है 1 डिग्री है, ये बॉल जो है आके से टकराएगा तो कोलिजन इलास्टिक है।
याद करो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ऐसा हम लोग एक केस किए थे जिसमें स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़े थे आधे दूरी पे जाकर। Sir, 5t/6. कितना आ रहा है? Sir, 5t/6. 5t/6। टू टी बाई थ्री दे रखा है। So sorry, 2t by 4t/6. 3 होगा। हाँ 2t by 3। Sir, हाँ yes sir, 2t. ठीक है 2t/3 ठीक है। कैसे करेंगे? सो फेजर डायग्राम से। ठीक है फेजर डायग्राम से जैसे करना हो वैसे कर सकते हो। फेजर डायग्राम से आसान हो जाता है। मैक्सिमम 2 है 1 कह रहा है यानी कि आधा का बात कर रहा है। ठीक है यानी कि पार्टिकल जो है इतना दूर ही तय कर रहा है जितना दूर हम ये कलर कर रहे हैं इतना ही दूरी तय कर रहा है यानी कि टोटल एंगल को बार बार रिपीट कर रहा है। ओमेगा से चल रहा है। ठीक है तो ओमेगा क्या होता है ये तो हमको पता है कि ओमेगा जो होगा अंडर रूट जी बाई एल होगा। ठीक है अगर हमको ये जो एंगल है ये पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा क्योंकि टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है। ठीक है लेकिन यहाँ पे हमारा 2π तो चल नहीं रहा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे θ/ओमेगा होगा। अब ये थीटा हमको टोटल निकालना जरूरी है तो इतना तो हमको दिख रहा है कि ये जो टोटल एंगल है ये पाई है और ये एंगल और ये एंगल हमको चाहिए। ठीक है तो यहाँ से ये दूरी जो है a/2 है और ये जो है ये a है। तो ध्यान से देखो कि ये जो है a cos ऑफ अगर इस एंगल को थीटा बोलते हैं थीटा इजकल टू a/2 है यानी कि थीटा इजकल टू हमको क्या दिख रहा है 60 डिग्री। यानी कि जो हमको रिक्वायर्ड एंगल है ये 30 डिग्री और ये भी कितना मिलेगा 30 डिग्री। तो टोटल एंगल ऐसे थीटा नॉट बोल दे रहे टोटल एंगल अगर हम थीटा नॉट की बात करें तो कितना मिल रहा है पाई प्लस 2 इंटू π/6 ये मिल रहा है 4π/3। 4π/3। तो यहाँ पे अगर हम 4π/3 रखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट L/G। ठीक है तो अगर t के टर्म में रखें तो that is equal to 2t/3 2t नॉट। क्लियर है क्योंकि t नॉट को हम लोग लिख सकते हैं 2π अंडर रूट L/G। सेम प्रोसेस कुछ भी नया नहीं किया हम। ठीक है और एक ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ध्यान में रखना है बहुत मेडिकल वालों में ज्यादा पूछता है फिर भी large length but a small amplitude। ठीक है ऐसा पेंडुलम है कि अर्थ सरफेस के पास हो रहा है लेकिन उसका लेंथ जो है बहुत लंबा है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं
ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। यहाँ से एक्सिस है, मान लेते हैं कि कोई पेंडुलम है, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये अर्थ हो गया, इसका रेडियस जो है आर है, इसका लेंथ जो है एल है, बहुत लंबा है। एल जो है आर के कंपेरिजिबल है, नेग्लिजिबल नहीं है। ये जो एंगल डिस्प्लेस्ड है बहुत छोटा है, ठीक है। ये एंगल जो है बहुत स्मॉल है, लेकिन हम उतना स्मॉल बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसा पेंडुलम कर रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल अगर बहुत ज्यादा है तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ। फोर्सेस दिखते हैं, तो फोर्स में अगर हम बात करें तो mg जो होगा हमेशा किधर की तरफ लगता है, इधर। टेंशन इसमें जो लग रहा होगा टी डैश हम इधर बोल रहे हैं, ठीक है। टी डैश, हाँ ठीक है, नहीं तो टाइम पीरियड में दिक्कत होगा। अगर हम देखें तो एक हॉरिजेंटल की तरफ, जैसा कि हम लोग फाइंड किए थे वैसे ही। तो अगर इधर की तरफ हम फोर्स लिखते हैं तो ये क्या होगा, टी साइन थीटा, ठीक है। ये एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल थीटा तो होगा नहीं, पाई होगा, कुछ और होगा, थीटा होगा नहीं। तो अगर ये फाई है तो इसका हम mg का कंपोनेंट अगर देखें तो इधर की तरफ हमको दिख रहा होगा mg साइन फाई, ठीक है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो इधर की तरफ t cos थीटा, इधर की तरफ mg cos ऑफ फाई, ठीक है। तो ये हमको फोर्सेस लगता हुआ दिख रहा है। और ऑल्सो यहाँ पे हम एक ट्रेंगल बना देते हैं, ऐसा हमको एक ट्रेंगल भी दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ये दूरी जो है तो L राइट ट्रायंगल नहीं है? नहीं, ठीक है। ये दूरी जो है x है, ये L है, ये रेडियस R है, यहाँ से दिख रहा होगा ये R है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है। तो यहाँ से हम साइन ऑफ थीटा अगर लिखेंगे तो इसको हम x बाई एल लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इक्वल टू x बाई एल। एंड साइन ऑफ फाई, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली फाई लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं x बाई आर, ठीक है। ये ट्रेंगल दिख रहा है, तो इस ट्रेंगल को हम बाहर बनाए हैं, ये बॉब इस पॉइंट और सेंटर से लेके, ये सेंटर हो गया, ये ओ हो गया, और ये पॉइंट ए बोल देते हैं, ठीक है। तो ओ ए, क्लियर है इतना। हम अभी तक क्या किए हैं, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहा है उसको हम दिखाएं, और साथ में एक एजम्पशन जो यूज करेंगे उसको लिखें। यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, फोर्स इनटू एक्स डायरेक्शन, तो हमको क्या दिख रहा है, टी साइन थीटा प्लस mg साइन फाई है, यही दिख रहा है। एंड एफ वाई की बात करें तो एफ वाई में हमको दिख रहा है टी कॉस ऑफ फाई माइनस mg, नहीं उल्टा लिख दिए, टी कॉस थीटा है mg कॉस ऑफ फाई, ठीक है। थीटा बहुत स्मॉल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। 1 टी 1 थीटा प्लस mg फाई, टी थीटा यानी कि टी एक्स बाई एल प्लस mg x बाई आर, ऐसा लिख सकते हैं। यस ऊपर से सर। हम यहाँ से साइन थीटा और कॉस साइन फाई लिखे हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें
तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? टी माइनस एम जी। टी माइनस एम जी। टी माइनस एम जी। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करें, y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का, तो क्या हम लोग अर्थ सरफेस के पास से नेग्लेक्ट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि y डायरेक्शन के अगर हम मोशन को नेग्लेक्ट कर दें तो हमको ये क्या मिलेगा? 0। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो ये मोशन है अर्थ सरफेस के पास है और ये एंगल बहुत छोटा है, तो y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो ऊपर नीचे तो करेगा ही ना। करेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये जो हाइट आएगा वो कितना आएगा बताओ? बहुत कम। यही लिखते हैं, लिखते हैं ना? यस सर। अब हम cos थीटा, थीटा बहुत छोटा मार रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं। यस सर। तो इसी चीज के कारण तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? दिस implies that t is equal to mg। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या दिख रहा है? एफ नेट जो भी है एक्स डायरेक्शन में, ये आ रहा है mg 1/l प्लस 1/r इंटू एक्स। ठीक है, चूंकि मीन पोजीशन की तरफ अगर माइनस लगाए तो हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये मेन पोजीशन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर हम मैग्नीट्यूड लिखे थे, तो यहाँ से हमको ये चीज दिख रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन लिखेंगे तो -g 1/l प्लस 1/r इंटू एक्स। तो ओमेगा लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1/l प्लस 1/r। ठीक है, एंड टाइम पीरियड अगर लिखना हो तो 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा कुछ गलत किए क्या? जी 1/, इतना तो ठीक है, जी 1/l। अच्छा ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इतना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई/ओमेगा अंडर रूट नीचे आ जाएगा, सुन गए, लिख लेते हैं 2 पाई/अंडर रूट जी 1/l प्लस 1/r। ठीक है, ये आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि इफ केसेस L इज मच लेस देन R होगा, तो T क्या लिख सकते हैं बताओ? 1/l को 0 लिख सकते हैं। L जो है बहुत छोटा होगा तो 1/r को, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि 1/r जो है एज कम्पेयर टू 1/l ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट l/g। ठीक है, वैसे ही अगर कहें कि इफ L इज मच ग्रेटर देन R हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 पाई अंडर रूट r/g। दिख रहा है? बोलो। अगर थ्रेड का यस टॉप पॉइंट अगर हम लोग मून पे रखेंगे तो फिर से यही टाइम पीरियड आएगा। हाँ, ये वाला आएगा, यानी कि L जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो अर्थ और हाँ यही होगा। ठीक है, L और R बराबर हो तो कितना हो जाएगा? 1/l 2/r 2 पाई अंडर रूट r/2g। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड आता है ये वाला, ये लगभग 84.6 मिनट आता है।
इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। फिजिकल पेंडुलम उसी को हम लोग कंपाउंड पेंडुलम भी कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम यानी कि जो रियल लाइफ में हमको मिलता है, उसमें मासेस भी होते हैं। जैसे कि एगो रॉड है, ऐसा एक रॉड है, इसको हम यहाँ से कील से ठोक दिए, इसको इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, तो ये जो है झूलता रहता है, या फिर तो इसमें मास होता है, ठीक है, और ये इसके अबाउट ऐसा झूल रहा होता है, पेंडुलम कर रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल पेंडुलम है। घड़ी में जो टिक टॉक करता है, तो उसमें भी जो रॉड लगा होता है उसका भी मास होता है, नीचे बॉब होता है उसका भी मास होता है। तो ऐसा जो पेंडुलम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि सिंपल पेंडुलम या फिर कंपाउंड पेंडुलम। यानी कि अगर रिजिड बॉडी है, यानी कि हम लोग सिंपल पेंडुलम बोलते थे थ्रेड से अटैच बॉब है, लेकिन अगर कंपाउंड पेंडुलम बोला जा रहा है, यानी कि एक रिजिड बॉडी होगा, वो किसी एक्सिस के अबाउट वो झूल रहा होगा, यानी कि ऑसिलेट कर रहा होगा, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ये फिजिकल पेंडुलम है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक किसी भी शेप का, मान लेते हैं कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और ये इस एक्सिस के अबाउट लेट से कि पहले ये इसका कुछ मेन पोजीशन रहा होगा, और ऐसा ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हम फाइंड करना चाहेंगे, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, कोई बता सकता है? सर टॉर्क से। हाँ हाँ, टॉर्क से। टॉर्क कैसे पता करेंगे? सेंटर ऑफ मास से। और ठीक है, तो फाइंड करो, या बताएं पहले ही, एक बार ट्राई करो। यस सर। आ गया? ये लिखेंगे क्या, बताओ? यस ये सर। हमारा एल सेंटर ऑफ मास है। अगर ये देखे तो दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, तो यहाँ से भी अगर हम फाइंड करेंगे तो एम जी एल साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वहां से हम लोग एम जी एल साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा बहुत छोटा होगा, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो है थीटा है, तो फॉर स्मॉल थीटा हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इजकल टू, माइनस लिख रहे हैं क्योंकि एक्सिस की तरफ लग रहा, एम जी एल सेंटर ऑफ मास इनटू थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इजकल टू माइनस एम जी एल सी एम बाई आई इंटू थीटा, यही लिखेंगे, ठीक यस है, सर। क्योंकि टॉर्क इजकल टू क्या होगा? आई इंटू अल्फा होता है, तो आई अल्फा है, तो आई हम यहाँ पे लिख लिए। अब जैसा भी बॉडी दिया रहेगा उसके हिसाब से हम आई लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा की बात करें, तो ओमेगा हमको अंडर रूट मिल रहा है एम जी एल सी एम बाई आई, एंड टाइम पीरियड जो 2 पाई ओमेगा होता है वो आई बाई एम जी एल सी एम।
LCM यानी कि लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की दूरी। क्लियर है इसमें? यस किसी को सर। दिक्कत? ठीक, तो एक क्वेश्चन देते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसका मास जो है m है, लेंथ l है, ठीक है, इसका इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा बताना है। कितना आया? सर फॉर्मूला दिखाइए ना एक बार। So 2 pi into L by 6G under root. ठीक है, इसका जो आई आएगा वो कितना आता है? ml² 3 ये आएगा ना, तो यहाँ से क्या Yes. लिख लेंगे? ml² 3 mg, L सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये सेंटर ऑफ L/2. मास होगा इस एक्सिस से L/2 दूरी पे, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे? L/2। तो हमको क्या मिल जा रहा है? 2 पाई अंडर रूट mm कैंसिल, एक l कैंसिल, l 2 ऊपर 3 नीचे, ये आएगा। Yes, sir. ठीक है, वही रॉड है, मास m, लेंथ है, लेकिन जो एक्सिस है वो यहाँ पे है, यहाँ से L/4 दूरी पे, तो टाइम पीरियड क्या होगा? बोलो। by √7 L/4G। I/mg इंटू LCM, यही था। I क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट I क्या आएगा? 7ml²/16। इस एक्सिस के अबाउट फाइंड किए थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, नहीं, सेंटर ऑफ मास से यूज करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या आता है? ml²/12। ये L/4 दूरी है, तो ml²/12 प्लस क्या लिखेंगे? m L/4 ml²/16। का होल स्क्वायर। इस कितना आ रहा है सॉल्व करके? 7/16। 7/16 ml²। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास 7/48 होगा। 7/48। 48, सर So मैं 12 आया. अलग अलग आ रहा है क्या? 28, So 48 ही होगा वहाँ पे. वो हाँ ठीक है, 48 ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट 7/48 ml² डिवाइड बाई mg इंटू L सेंटर ऑफ मास कितना है? L/4 पे, तो m से m गया, L से L गया, 4 ऊपर जाएगा, 12, यानी कि 2 पाई अंडर रूट 7/12 L/g, ये आ रहा है। यस सर। रिंग है, यहाँ के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इसका कितना आ जाएगा? बी बैच वाले शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क ये सब नहीं पढ़े हो,
तो देख लो, जब पढ़ना उसके बाद एक बार रिलेट कर लेना। सर 2 पाई रूट 2r बाई जी। 2 पाई, इसका mr² होता है आई, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं ऊपर mr², और सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस वो भी r ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं r बाई जी, ये आएगा। सर उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सर 2mr² होगा अच्छा ना। हाँ ठीक है, mr² प्लस mr², सॉरी 2mr² आएगा, तो 2mr² बाई mg इंटू आर, यानी कि 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी। इसका कितना आ जाएगा? 3r बाई 2g। 2 पाई अंडर रूट 3r बाई 2g आ रहा है, ठीक है, सॉल्व कर लेना, आसानी से आ जाएगा इन सबका। कहीं से भी दे हम इस सब चीज को आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या टॉर्जनल पेंडुलम, ठीक है, टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी एक रॉड है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन में हम लोग ने पढ़ा था शियर स्ट्रेन, ठीक है, तो वैसा ही कुछ है कि हमारा जो पेंडुलम ये होता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यानी कि एक किसी रॉड से ही कनेक्टेड होता है ये। अगर हम इस ब्लॉक को ऐसा करके रोटेट करते हैं, ठीक है, ये इसका मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको इधर की तरफ हमने रोटेट करा, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसा रोटेट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ठीक है, इधर हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्विस्ट, हम ट्विस्ट करके छोड़ देंगे, तो इसमें जब हम ट्विस्ट करेंगे तो इसमें कुछ इलास्टिक बिहेवियर आएगा इस रॉड में, और ये खुद को फिर से रीस्टोर करने का कोशिश करेगा, ठीक है, तो जब रीस्टोर करेगा तो फिर से पीछे की तरफ इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसा ही करके क्या करता है, पेंडुलम करेगा। जैसे कि अगर तुम थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस में देख सकते हो, तो मान लेते हैं एक रबड़ से, यानी कि जो हम लोग हेयर बैंड लेते हैं, हेयर रबड़ होता है या कोई सा भी रबड़ है, ठीक है, रॉड टाइप का, इस स्ट्रिंग टाइप का, उसमें हम कोई भी एक छोटा सा ब्लॉक को बांध दें और उसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ते हैं, तो देखोगे कि वो बार बार रोटेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम रोटेट ट्विस्ट करके छोड़ देंगे तो फिर अपने ओरिजिनल शेप पे आएगा, उल्टा जाएगा, फिर वैसा ही नचता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मोशन होता है, ऐसा कोई ऑसिलेशन होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल पेंडुलम, ठीक है। इसमें भी अगर हमको दिख रहा है कि एंगल थीटा से इधर की तरफ रोटेट हुआ है, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क हम लोग बोलते हैं इट इज माइनस सी थीटा। सी क्या होता है, तो टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हैं, इसको भी कभी कभी के से लिखा जाता है, तो टॉर्क इक्वल टू सी माइनस सी इंटू थीटा। अब यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन हम डिस्क लगाए हैं, रिंग लगाए हैं, कार्डबोर्ड लगाए हैं, क्या लगाए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आई इक्वल टू माइनस सी ऑफ थीटा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाई आई थीटा, ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे इट इज सी बाई आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड टाइम पीरियड पूछा जाए तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये टॉर्जनल कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं होता है,
ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है वो चीज याद रखना है, और टोर्जन क्या होता है वो थोड़ा बहुत याद रखना है। एक चीज और, टोर्जन वाला सिचुएशन तुम लोग यहाँ से भी समझ सकते हो। वो जो चाबी वाले कार आया करते थे, ठीक है, तो चाबी वाले कार में जो स्प्रिंग लगा होता है वो ऐसा होता है, प्लेट टाइप का। हम जब की इसमें लगाते हैं तो ये बहुत ही नजदीक 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 ऐसा हो जाता है, और जब हम छोड़ते हैं तो एक्सपेंड करता है, और फिर वैसे ही मैकेनिक्स लगा होता है जिससे कार आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ भी जब हम इसको की को घुमाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। तो जो रोटेशनल हो रहा है, ट्विस्ट यानी कि अंदर राउंड राउंड घूमते जा रहा है, तो उस वैसे अगर कुछ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं टोर्जनल टॉर्क है। इसका जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू लिखते हैं हम लोग माइनस सी थीटा, यानी कि सी जो है टोर्जनल कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा होता है वैसा ही आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है, तो एचसीडी और मॉड्यूल धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करो। हम लोग का बस लोग कुछ कम है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं इससे रिलेटेड, और लास्ट में फाइनली जिससे बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। इम्पोर्टेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एडवांस के सिलेबस में नहीं है, मेंस में है, तो इम्पोर्टेंट क्यों फिर? मेंस के सिलेबस में advance में नहीं है। ठीक है, तो मेंस में उस चीज को टच करने का कोशिश करता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे जो भी यस है सर। एडवांस का सिलेबस में नहीं है, तो उनसे 5-6 क्वेश्चन हर साल रह रहे हैं। पोर्शन छोटा सा है, 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है फिर। सर पूछना था ठीक है, सर, सुपरपोजिशन ऑफ हाँ एसएचएम वो भी है। हाँ पढ़ेंगे उसको। ठीक है, और सर सुपर पोजिशन ऑफ प्रेसिजन बहुत ही छोटा एचसीवी का सर टॉपिक हम क्वेश्चन लोग नंबर 11 लेंगे, देखिए ना एक बार। खोजना पड़ेगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव नेक्स्ट चैप्टर में तो बहुत ही चलेगा। सर एसएचएम का सुपरपोजिशन इसमें पढ़ना है ना? पढ़ना है इसमें, इंट्रोडक्शन है, उससे क्वेश्चन करते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा क्वेश्चन? 11। सर एक्सरसाइज का। सो उसमें मेरा 20 न्यूटन आ रहा, यस सर, मेरा भी 20 आ रहा था। उसमें 25 दिया हुआ। अच्छा, देखते हैं क्या है। मास ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg फ्रॉम पार्टिकल्स। एम्पलीट्यूड तो दे ही रखा है, पीरियड इतना आ रहा है। मेन पोजीशन तो टाइम पीरियड से क्या निकला होगा, नहीं है? तो 20 न्यूटन आ रहा आंसर। और किसी का? मतलब 2 का आ रहा है तो आ रहा होगा। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, फिर मेन पोजीशन आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये तो काम करना है। यहाँ से k आएगा, k आ जाएगा तो x नॉट पता चल जाएगा, a दे रखा है, तो मैक्सिमम जो होगा x नॉट प्लस a इंटू k, यही तो हमसे पूछा जा रहा है।
20 ही होगा, सॉल्व करके देख लेना, इसमें क्या बताएंगे। और किसी का आया है? पता नहीं ना। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो, लगभग नेक्स्ट क्लास में 50 तक करने का कोशिश करो, और नेक्स्ट क्लास के बाद तो कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, सर नोट्स अभी भेज दीजिएगा ना। ठीक है, अभी भेज देंगे। कल भी भेजे थे, 2 में गया था, बाकी तुम लोग में नहीं गया था।